औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वजाऊ अला क़मीसिही बिदमिन कज़िब क़ाल बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा फ़सब्रुन जमीलुन वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफ़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बात ये चल रही थी कि हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जब अपने बेटे हज़रत यूसुफ़ के ताल्लुक़ से पहाड़ को हिला देने वाले हालात आए तो हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने इधर उधर शिकायत करने के बजाय मैं अपने रंज व गम की शिकायत मेरे अल्लाह से करता हूँ, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुए और फ़रमाया कि मैं सब्र करता हूँ, सब्र जमील जिसमें बंदों से किसी किस्म की शकवा शिकायत न हो। और बात चल रही थी कि सब्र 3 किस्म का होता है। एक, मुसीबत पर सब्र, कोई भी हालात आए आदमी सब्र करेगा। अल्लाह की तरफ से मेरे लिए ये मुक़द्दर में था, मैं राज़ी हूँ, तक़दीर पर राज़ी हूँ, लेकिन ये अल्लाह तो आफ़ियत का मामला फ़रमा, शिकायत नहीं है। और समझने के लिए ये बात काफ़ी है कि जैसे किसी शागिर्द को उस्ताद सबक याद न होने पर कहे मुर्गा बन जाओ, टेढ़े हो जाओ, तो 2 किस्म के शागिर्द हैं। एक शागिर्द वो है जो आंखें दिखाए उस्ताद को, क्यों टेढ़ा किया मुझे, मुंह में बड़बड़ाए, उस्ताद को और गुस्सा आता है, 2 और छड़ी खाता है। दूसरा शागिर्द जो है वो खामोशी से, मैं इसके लायक था, भूल हो गई, मेरी भूल हो गई उस्ताद साहब, तो उस्ताद को रहम आता है। वाकई अगर कसूरवार था भी तो भी उस्ताद चुपके से उसको बुलाकर हदिया देता है, बेटा तो बड़ा खलीक आदमी है, बड़ा बाअखलाक है, माशाअल्लाह तूने सब्र किया बेटा, अल्लाह तुझे आगे बढ़ाए। ठीक यही 2 मामले हैं बंदों के। एक बंदा वो है कोई और नहीं मिला, मेरे घर में ही हालात, ये उस शागिर्द की तरह है जो मुर्गा तो बना है लेकिन उस्ताद के सामने बड़बड़ाता है तो उस्ताद 2 तमाचे और मारता है। और दूसरा जिसके ऊपर हालात आए और यूँ कहता है कि अल्लाह ये मेरे गुनाहों की नहुसत है, ज़हर अल-फ़साद फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास, मेरे गुनाहों का ये की सज़ा और उसकी उक़ूबत है, मुझे कोई शिकायत नहीं, लेकिन अल्लाह मैं कमज़ोर हूँ, आफ़ियत का मामला फ़रमा। उसकी मिसाल उस शागिर्द की सी है जो टेढ़ा तो हुआ है और कुछ नहीं बोलता, यूँ कहता है उस्ताद मैं तो उससे ज़्यादा का काबिल हूँ लेकिन कमज़ोर हूँ मैं, तो उस्ताद को रहम आता है। जी, मुसीबत पर सब्र, इस सब्र को सब समझते हैं, लेकिन इताअत पर सब्र, किसी नेकी पर जमना, एक नेकी पकड़ी तो न छूटे। जैसे बाज़ लोग यासीन शरीफ का मामूल पकड़ते हैं फजर के बाद कि नहीं छूटता, 40 साल हो गए कि मामूल नहीं छूटा। एक मरतबा हज़रत मुफ्ती महमूद साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू छत्ता मस्जिद में कहने लगे, मैं नूल इज़ाब पढ़ रहा था, अरबी दोम पढ़ रहा था, उस मौके पर हाशिए में ये बात आई थी, वो बात कौन सी है मैं ज़हन से भूल रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त से मेरा ये अमल है। उस वक्त हज़रत की उम्र 90 से ऊपर हो चुकी थी, तब से लेकर अब तक बराबर मेरी ज़िंदगी में अमल है। ऐसे ही तलबा अल्लाह के वली बना करते हैं कि मदरसे में पढ़ने के ज़माने में विलायत का नूर ले लेते हैं। वो ये जानते हैं कि सिर्फ मदरसों में किताबों का सबक याद करने के लिए नहीं आए, हम इसीलिए आए हैं ताकि फारिग होने से पहले जब मदरसे से हमको सनद दी जाए, अल्लाह हमें सनद दे दे, हमारा नबी हमें ख्वाब में आकर के सनद दे दे
फरमाया सहाबाओं के पास कौन सी सनद थी कागज़ की शक्ल में? सहाबाओं के पास तो सनद इनकी पेशानियों पर हुआ करती थी। सीमाहुम फी वजूहिम मिन असरि सुजूद, इनकी अलामतें और इनकी सनदें इनके चेहरों से नज़र आती है। तुम कभी इनको रुकू में देखोगे, कभी सजदों में देखोगे। फरमाया कोई भी कहेगा कि कोई वली ये कामिल जा रहा है, मर्द हक्कानी की पेशानी का नूर कब छुपा रहता है पेशे जी शूर। एक ज़माना था माँ बाप अपने बच्चों को मदरसे में भेजते थे तो ये नहीं कहते थे कि बेटा 3 साल में फारिग हो जाएगा, 4 साल में फारिग हो जाएगा। ये मंजिल नहीं थी, मंजिल ये थी कि बेटा जब तुझे अल्लाह मिल जाए जब आना। अब चाहे वो अल्लाह तुझे 4 साल में मिले, 10 साल में मिले, उससे पहले आपको नहीं आना। बायजीद बस्तामी का वो वाक़या कि बचपन में यतीम हो चुके थे, माँ बेवा थी, पता चला एक मौलाना जी है अल्लाह के वली है, अपने बच्चे को जाकर के बेवा माँ ने रखा। उस्ताद जी मेरे बच्चे को अपने पास रखियो और ये यतीम बच्चा है मुझे याद करेगा, उसे छुट्टी नहीं देनी जब तक कि उसे अल्लाह न मिल जाए। बच्चा बच्चा होता है, यतीम बच्चे को अपने बेवा माँ की याद ज़्यादा सताती है। चंद महीने हो गए या साल हो गए, अपनी अम्मी को याद करके रोने लगे, उस्ताद जी मुझे इजाज़त दे दो, बेटा अम्मी ने मना किया है। बच्चा जब ज़िद में आए तो माँ क्या करें? तो उस्ताद ने बात को रोकने के लिए और उनको गोया के काम बन जाए उसके लिए उस्ताद ने ये बहाना किया, देखो मैं ये सबक आपको देता हूँ, अगर तुम आधे घंटे में या आधे दिन में सुना लो तो मैं तुमको छुट्टी दे दूँगा। इतना सबक दिया कि अक़ल से बईद था कि वो सबक याद कर सके। लेकिन बायजीद बस्तामी ने अल्लाह से लेना जान लिया था। 2 रकात नमाज पढ़ी और यूँ कहा कि मेरे रब्बा मुझे मेरी माँ की याद आई है, उस्ताद जी ने कड़वी शर्त लगाई है, दिमाग को खोलना तेरे बस में है, ऐ अल्लाह मुझे सबक याद करा ले आफियत के साथ। फर सबक याद हो गया। उस्ताद जी को मानने में नहीं आ रहा था लेकिन सबक सुना लिया। अब उस्ताद तो शर्त हो गई तो छोड़ना ही पड़ेगा। यहाँ से रवाना हुए, उछलते कूदते, अम्मी की मुलाकात होगी, मेरी माँ मिलेगी। एक बच्चे को अपनी माँ से अजीब ताल्लुक़ होता है, मैं अपनी माँ से मिलूँगा। अब यहाँ उछलते कूदते आए, रात का वक्त था, दरवाज़ा खटखटाया, कौन? कि मैं बायजीद आपका। कौन बायजीद? आपका बायजीद। मेरा बायजीद नहीं हो सकता, मेरा बायजीद तो इतना जल्दी ना आए, वो उसी वक्त आएगा जब उसको अल्लाह मिल जाएगा। माँ ने दरवाज़ा ही नहीं खोला। फरमाया वो बच्चा रोया, बहुत रोया, आंखें सूज गई, चेहरा फूल गया। यहाँ आए तो देखा उस्ताद ने कि बच्चे की आंखें लाल लाल है, चेहरा फूल गया है, सूज गया है। बेटा क्या मामला है? उस्ताद जी अब तो तुम भेजोगे तो भी नहीं जाऊँगा। मेरी माँ ने कहा मेरा बायजीद तो जब आएगा जब उसे अल्लाह मिल जाए। मेरी माँ ने दरवाज़ा नहीं खोला। फरमाया उस्ताद समझ गए कि माँ भी बड़ी निराली माँ है, ऐरे गहरे नत्तू खेरे जैसी नहीं है। फरमाया उस बच्चे को अपने पास रखा। एक मौके पर देखा रात के सन्नाटे में अल्लाह से ऐसी बातें कर रहा है कि दिल हिल जाए। बायजीद बस्तामी के उस्ताद को कश्फ हो गया कि इनके साथ अल्लाह की मय्यत मिल चुकी है। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। बायजीद बस्तामी को उनके उस्ताद ने बुलाया, सीने से लगाया, अपनी पगड़ी पहनाई, जाओ बेटा अल्लाह तुमसे काम लेंगे। फिर अल्लाह ने कितना बड़ा काम लिया है। हम मदरसे में बच्चों को कहते हैं कि बेटा जुमा को घर जाते हो, सिर्फ घर जाकर के इधर उधर घूम के चले आते हो, मदरसे में दिल लगाना है तो किसी की दुआ लेकर के आओ। तुम्हारे महल्ले में कोई बेवा बूढ़ी औरत है, पैसे अपनी ज़रूरत में इस्तेमाल मत करो। हज़रत मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह एक वक्त का खाना खाते थे, दूसरे वक्त का खाना गरीब बच्चे को दे देते थे। मुफ्ती महमूद साहब को पता था कि मुझे अल्लाह चाहिए। हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह ने 25 साल तक एक वक्त का खाना खाया। जिन्होंने फ़ज़ाइल आमाल लिखी, इन लोगों की मंजिल थी अल्लाह मिल जाए, अल्लाह का ताल्लुक़ मिल जाए। मदरसे के बच्चों को कहते बेटा जेब में पैसे हैं, कई अम्मी ने दिए, चचा ने दिए, मामू ने दिए, इन पैसों से बिस्किट लाओ। महल्ले में बड़ी भी कोई बेवा औरत है, वहाँ जाओ, बड़ी भी अम्मा ये बिस्किट लाया था, बिस्किट अच्छा है, खा लो ना अम्मा उसको। बेटा तो किसका बच्चा है? अम्मा मैं फ़लाने हाजी साहब का बेटा हूँ।
बेटा महल्ले में लड़के तो बहुत रहते हैं, सब उछलते कूदते हैं, तू मेरे पास बिस्किट लेकर के आया, बेटा अल्लाह तुझे अपना वली बना ले, तुझे अल्लाह अपना ताल्लुक़ दे दे। बस ये बड़ी बी की दुआ लग गई, बच्चे के दिल की दुनिया बदल जाती है। मदरसे में दिल उचाट उचाट हो रहा था, अब दिल लगना शुरू हो जाएगा। मदरसे से बच्चा ऐसे ही नहीं भागता और ऐसे ही दिल नहीं लगता। ये कोई अल्लाह ताला का गैबी रिमांड कंट्रोल बटन है जी। जब आदमी सही उसूल से चलता है तो फिर दिल ऐसा लगता है कि लोगों को खेलने में लुत्फ़ हो, और इसको मदरसे में कुरान की तफसीर पढ़ने में मज़ा आता है। फरमाया बच्चों को अय्याशी करने में लुत्फ़ हो, और इसको मज़ा आता है मैं अल्लाह के कलाम को सीने से लगाऊँ और इसको पढ़ता रहूँ। हमारे हज़रत मुफ्ती फ़ारूक साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू के बारे में मेरठ के एक शहरी ने बताया, मुफ्ती साहब को दाढ़ी नहीं आई थी और पूरी पूरी रात मुसल्ले पर रोया करते थे। यह अल्लाह की तौफीक होती है। इस आदत बज़ोर बाजू नेस ता न बख्शत खुदाए बख्शिंदा, यहीं तक पहुँचाने के लिए हमारे आंसुओं की ज़रूरत है बच्चों के लिए। यहीं तक पहुँचाने के लिए अगर दादा है तो पोतों को पहुँचाने की ज़रूरत है। दुनिया की ये बंगले, दुनिया की ये चीज़ें सोने चांदी की चमक बस देखने की बात है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। हकीकत ये है कि कुरान के लुत्फ़ से बढ़कर कोई लुत्फ़ नहीं, और 2 रकात पढ़ने का मज़ा अल्लाह दे दें और अपनी पेशानी उसके सामने रगड़ कर कुछ ज़िंदगी का दुखड़ा सुनाने का, गहराइयों से सुनाने की तौफीक दे दे, उससे बड़ा कोई लुत्फ़ की चीज़ नहीं है। लेकिन वहाँ तक पहुँचना जो असल हमारा मकसूद है। लेकिन आप सिर्फ रस्मियत रह गई, सरसरी मस्जिद में आते हैं इसलिए हम नमाज से बदजन हो गए। नमाज से क्या मिलता है मेरे अजीज़? इसी नमाज से सहाबाओं ने लिया था। लेकिन मामला ये है कि नमाज का मामला हमारा बदल गया है। वो नमाज में आते थे, इनकी कैफियत कुछ और होती थी, और इसी नमाज के ज़रिए से आसमानों से अल्लाह की मदद को उतरवाते थे जी। फरमाया नमाज वही है लेकिन हमारा अंदाज़ बदल गया। कुरान भी वही है जिस कुरान के नतीजे में आज भी अल्लाह के ऐसे बंदे ज़मीन पर मौजूद है कि जंगलों में जा रहे थे, लाइट नहीं थी, आज के ज़माने की बात कर रहा हूँ। फरमाया हाथ में लकड़ी है और वही अपने इस कोहनी के बल चलते चलते कहा रब्बा अंधेरा है और हमें सख्त मजबूरी है, उजाले की ज़रूरत है। फ़ौरन उस लकड़ी में उजाला हुआ, सामने उजाला नज़र आया। मैं आज के ज़माने की कहानी सुना रहा हूँ, सहाबाओं के दौर की बात नहीं कर रहा हूँ। आज के ज़माने में भी ऐसे लोग हैं, कमाइया हलाल है, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे है, नमाज़ों का एहतमाम है, तहज्जुद में उठ कर के अल्लाह को मनाते हैं। तो आज के ज़माने में भी वो लोग बहुत डरते हैं कि कहीं हराम का लुक़मा पेट में चला न जाए, वरना हमारी सारी लाइटिंग फॉल्ट हो जाएगा। पंखे नहीं जलेंगे, ट्यूबलाइट नहीं चलेगी, एसी नहीं चलेगी, इसलिए उससे बहुत डरा करते हैं कि कहीं मशकूक लुक़मा पेट में न चला जाए। एक तो सब्र होता है मुसीबत पर और एक सब्र होता है इताअत पर, जमना। हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा को हज़रत ने बताया था, दोनों तस्बीहात रिवायात से साबित है। नमाज के बाद पढ़ने की तस्बीह फ़ातिमा 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर, ये तो है ही। सोने के मौके पर बाकायदा इंदन नौम, ये भी वजीफ़ा आया है अबू दाऊद शरीफ की रिवायत में। आपने हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा को कहा था सोने के मौके पर उसको पढ़ लिया करो। नमाज के बाद जल्दबाजी है, किसी वजह से अगर पूरी तस्बीह फ़ातिमी न पढ़ सके तो 10-10 मरतबा भी पढ़ ले, वो भी रिवायत में है। 10 मरतबा सुभान अल्लाह, 10 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 10 मरतबा अल्लाहु अकबर, कम से कम 10 मरतबा भी पढ़ ले, लेकिन पढ़े ज़रूर, उसको छोड़े नहीं जी। हज़रत अली फरमाते हैं कि हज़रत ने जो मामूल बताया था कभी नहीं छूटा। जंगे जमल या जंगे सिफ़ीन के मौके पर लड़ाई चल रही है हज़रत अली और हज़रत मुआविया में, सहाबाओं में इख्तिलाफ़ हुआ, इतना इख्तिलाफ़ हुआ कि लड़ाइयाँ हुई जी, लाशों की लाशें गिरी हैं। ये हज़रत उस्मान के कत्ल को लेकर के आपस में सहाबाओं का इख्तिलाफ़ हो गया। हज़रत मुआविया ने हज़रत अली को कहा, अली हज़रत उस्मान को लोगों ने कत्ल कर दिया है, कातिली ने उस्मान से बदला ले लिया जाए। हज़रत अली ने कहा, भाई अभी नया नया कुर्सी पर बैठा हूँ, बदला लेने जाऊँगा तो इंतशार हो जाएगा। नहीं, हज़रत उस्मान हुजूर के दामाद थे, बदला लेने में देर काई की। हज़रत अली कह रहे मसलियत नहीं अभी,
उसी में हज़रत अली और हज़रत मुआविया का इख्तिलाफ हो गया। हमारी माँ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी हज़रत मुआविया के साथ थी। यहाँ तक इख्तिलाफ हुआ कि इधर लश्कर है, उधर लश्कर है, लड़ाई हो रही है। हमारी अम्मा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी हज़रत मुआविया के साथ आई। हज़रत अली के किसी आदमी ने तलवार चलाई। हज़रत अली, अम्मा आयशा जिस घोड़े पर सवार थी या ऊँटनी पर सवार थी, उसकी टांग टूट गई। हज़रत आयशा गिर गई नीचे। जी, हज़रत अली को पता चला। हज़रत अली ने कहा, किसने ये हरकत की है? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मौत से पहले जब इस बात को सोचती थी कि ज़रा मैं वहाँ गई और मेरा इज्तिहादी नज़रिया में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई और ज़रा तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रोते रोते इतनी रोती थी कि आपका दो पट्टा आंसुओं से तर हो जाया करता था, आंसुओं से तर हो जाया करता था। सहाबाओं में इख्तिलाफ हुआ है, मुखालफत नहीं हुई। इख्तिलाफ होता है। इख्तिलाफ की मिसाल ऐसी है जैसे घर के मेंबर इख्तिलाफ करें। बच्चा कहे कि अब्बा ऐसा करो, यहाँ पानी हाथ धोने का वॉशिंग मशीन यहाँ रखो, वॉश बेसिन यहाँ रखो। माँ कहे कि ऐसा करो, या किचन यहाँ बनाना है, बाप कहे यहाँ नहीं बनाना। तो वो तो घर के मेंबर इख्तिलाफ करते होता है। मुखालफत का मतलब ये है कि आप यहाँ से रवाना हो जाओ, आपका प्लॉट ही नहीं है। इख्तिलाफ हो सकता है, मुखालफत नहीं। फरमाया आज कोई भी मामले में इख्तिलाफ होता है तो मुखालफत, जैसे मैंने रात को कहा था, वो हमारा शुरा के ताल्लुक़ से मुनासिब लगा। फरमाया कि ऐसी मुखालफत हुई कि बेचारों को मारा गया, टांगे तोड़ी गई, सर फोड़ा गया। ये सब सीरत से हटी हुई बात। अकाबिरीन में इख्तिलाफ हुआ है, नहीं इख्तिलाफ हुआ ऐसी बात नहीं है। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा कहते हैं हाथ बांध कर नमाज़ पढ़ो। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं रफ़े यदैन करने का। चारों इमाम अलग अलग जा रहे हैं, लेकिन आपस में इन दिलों के दिल मिले हुए थे, मोहब्बत थी। और अइम्मा का इख्तिलाफ रहमत है, उलमा का इख्तिलाफ रहमत है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सिद्दीक़ अकबर मिंबर पर बैठे, हुजूर के मिंबर पर, तो सिद्दीक़ अकबर नीचे वाले जीने पर बैठे। ऊपर मैं कहाँ बैठूँ जहाँ हज़रत बैठते थे, गुस्ताखी हो जाएगी हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में। सिद्दीक़ अकबर नीचे बैठे। हज़रत उमर का दौर आया तो हज़रत उमर उससे भी नीचे वाले जीने पर बैठे। मैं वहाँ कैसे बैठूँ जहाँ हज़रत अबू बकर बैठे? हज़रत उस्मान गनी आए, सीधे बैठ गए जहाँ हज़रत बैठे थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मजमे में किसी ने कहा जो हिम्मत अबू बकर ने नहीं की, जो हिम्मत हज़रत उमर ने नहीं की, वो हिम्मत आपने कर दी। अरे मेरे अजीज़ों, सब एक एक सीढ़ी नीचे उतरते रहेंगे तो 12-13 खुलफा के बाद तो मामला ऐसा होगा कि खुतबा देने वाला कुएं में जाएगा, वो कुएं में बैठेगा और लोग बाहर बैठेंगे। ये है उलमा का इख्तिलाफ और अइम्मा का इख्तिलाफ रहमत है। फरमाया और इसमें भी हुजूर की मोहब्बत की शान छुपी हुई है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मौके पर बांध कर नमाज़ पढ़ी। इमाम साहब ने फरमाया कि बांध कर नमाज़ पढ़ी जाए। किसी मौके पर मसलियत से हुजूर ने हाथ उठाए। इमाम शाफी ने फरमाया हज़रत ने उठाए ना, हम उठाएंगे। अल्लाह की गैरत को गवारा नहीं हुआ मेरे महबूब ने कोई अमल किया हो और उसको लेने वाली कोई एक जमात न हो। कोई भी अमल किया है उसको लेने के लिए एक जमात खड़ी हो गई। हनफी एक जमात है, शाफी एक जमात है, मालकी एक जमात है, हम्बली एक जमात है, सबका एहतराम किया जाए। हज़रत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, एक बहुत बड़े मुहद्दिस हरम में सबक दे रहे थे। सबक देते हुए कहते थे इमाम अबू हनीफ़ा ने ये कहा, इमाम शाफी ने ये कहा, फिर फरमा हमारे इमाम अहमद ने ये कहा। अपने इमाम अहमद की बात को बयान करते थे मुदल्लल, और दूसरे इमाम की बात बड़े मोहब्बत के अंदाज में बयान करके रवाना हो जाते थे। तनकीद ऐसी नहीं करते थे कि किसी के ऊपर आँच आए। ये हाल था हमारे बाज़ वो अकाबिरीन का कि हरम में बैठे हुए इस तरीके से इख्तिलाफ को बयान कर रहे हैं। एक है सब्र मुसीबत पर, एक है सब्र इताअत पर, जमना। तकबीर तहरीमा पकड़ा है तो नहीं छोड़ना, इसी पर मिलेगा। वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। हमारी भूल ये है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ दावत और तबलीग पर सेट करते हैं।
कुरान की आयत आम है। कुरान जिसको आम रखे हम उसको कौन ख़ास करने वाले हैं। हमारी मोहब्बत के लिए जो भी मुजाहदा उठाएगा, सर्दी का ज़माना है, लिहाफ हटाने का जी नहीं चाहता। बंदे ने कहा मेरा अल्लाह मुझे बुला रहा है और सर्दी के ज़माने में कब कपाता हुआ मस्जिद में आ रहा है। यह है वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना। अल्लाह फरमाते हैं हम इसका हाथ पकड़ कर मंजिल मकसूद तक पहुँचाएँगे। लनहदियन्नहुम सुबुलना। अल्लामा आलूसी फरमाते हैं वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना ऐ अल्लज़ीना इख्तारुल मशक्क़त फ़ी इम्तिसाली अवामिरिना। हमारे अवामिर को पूरा करने के लिए पूरा ज़ोर लगा देते हैं, पूरा ज़ोर लगा देते हैं। जी तबीयत नहीं चाहती लेकिन फ़जर की नमाज़ को नहीं छोड़ता, एहतमाम करना है। मैंने इससे पहले सुनाया था हज़रत मुफ्ती ज़रवली साहब के ताल्लुक़ से। मुफ्ती साहब फरमाते थे इंतकाल से पहले कि मैंने ख्वाब देखा कि मेरा इंतकाल हो गया, फ़रिश्ते आए मुझे कब्र में ले गए, मुझे लिटाया, सब लोग दफन करके चले गए। तो मैं तो डर रहा था अभी फ़रिश्ते आएंगे मुझे पूछने के लिए, घबरा रहा था कैसे होंगे, मुनकर नकीर और किस हाल में सवाल जवाब करेंगे, घबरा रहा था। इतने में एक खूबसूरत जवान आया। मैंने पूछा आप कौन? फरमाया मैं कुरान पाक हूँ। मौलाना जी आपने कुरान का सबक मशरिक़ मगरिब शिमाल जनूब में फैलाया है। मैं कुरान हूँ जवान शक्ल में, खूबसूरत जवान की शक्ल में। घबराना मत, आपके साथ मैं हूँ। सवाल जवाब वाले आएंगे, हम जवाब दे देंगे। इतने में फिर दूसरा कोई खूबसूरत जवान आया। देखते ही रहो। आप कौन? फरमाया हज़रत मैं आपके फ़जर की नमाज़ हूँ। आपने फ़जर की नमाज़ कभी रात को 2-2:30 बजे भी आए हैं, लेकिन आप मुसल्ले पर नज़र आए हैं, आपने नमाज का एहतमाम किया है। घबराना मत, अल्लाह ने मुझे आपके सपोर्ट के लिए भेजा है। कह रहे अभी ये तो बात कर ही रहा था और वो मुनकर नकीर आए। जी और मैं मुनकर नकीर आया तो घबरा गया। इन दोनों ने कहा मत घबराओ, सवाल के लिए आए, इनकी तरफ से हम जवाब दे देते हैं, चले जाओ, इनकी तरफ से हम जवाब दे देते हैं। इन दोनों को रवाना कर दिया। कहा अब लेटो, एक खिड़की खोल दी, वहाँ से ठंडी हवा आने लगी। सोते रहो अब क़यामत तक। हाँ अब तुम्हारे लिए कोई टेंशन की बात नहीं। मुफ्ती साहब रोने लगे बच्चों के सामने। बच्चों मज़ा आ गया, ख्वाब ऐसा आया जिसमें बशारत है। हाँ ये तो है कि अब मुझे दुनिया से जाना है, लेकिन बशारत है कि मरने के बाद कब्र में अल्लाह अच्छा इंतज़ाम करेगा। इसकी बुनियाद पर, नेकी की बुनियाद पर मिलता है। जी इताअत पर जमना, ये है वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना। और एक चीज़ कौन सा? सब्र। सब्र अनिल मासिया, गुनाह न करने पर जमना। कुछ भी हो जाए गुनाह नहीं करना, फिर अल्लाह की तरफ से मदद आती है। हमारे हज़रत सुनाते थे मुफ्ती फ़ारूक साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू कि दिल्ली के नवाब में से एक साहब शिकार के लिए निकले, फैमिली के साथ, बाल बच्चे भी थे। अचानक हवा का तूफ़ान आया तो सब इधर उधर हो गए। तो बादशाह की बेटी जो थी, नवाब की बेटी, वो भी कहीं इधर उधर हो गई। अचानक उसने देखा कि मैं कहाँ जाऊँ, कहीं पनाह लूँ। एक झोंपड़ी में दीवा बत्ती जल रहा था। वो साहब वहाँ गए और वो लड़की वहाँ गई, दरवाजे पर देखा एक बच्चा किताब का मुताला कर रहा है। इस लड़की ने कहा भाई, बार बार कहा, तब उसने सुना। क्या बात है? चेहरा हटाकर कहा ज़रा मुझे पनाह ले लो, मैं फंसी हूँ, बैठ जाओ उधर कोने में। ये मशगूल हो गए मुताले में। अब यहाँ दीवा बत्ती जल रही है, थोड़ी देर में ये साहब अपनी उंगली उसमें डालें, तकलीफ़ हो तो थोड़ी चीख जैसी भी निकल जाए, फिर मुताले में लग जाए। थोड़ी देर में फिर अपनी उंगली डाले, तकलीफ़ हो तो चीखे, फिर उसके बाद फिर मुताले में लग जाए। पूरी रात ये नज़ारा होता रहा। अब ये सुबह को उस लड़की का भाई तलाश करते करते आया, इस लड़की को लेकर रवाना हुआ। तो लड़की ने जाते हुए भाई को कहा ठहरो। पर्दे की आड़ में उस तालिब इल्म से पूछा कि भाई ये समझ नहीं आया, रात को बार बार आप अपनी उंगली दीवा बत्ती में करते थे और तकलीफ़ होने पर चीख निकल जाती थी, वाक़या क्या है? पर्दे की आड़ में कहा दरअसल यहाँ मैं था और तुम यहाँ कोने में बैठी थी। मैं भी गैर शादीशुदा हूँ। मेरे दिल में बार बार शैतान गंदा ख्याल डालता था कि ज़रा मैं अपना बदन उसके बदन से लगाऊँ, तो फ़ौरन मैं अपने नफ्स को कहता था दीवा बत्ती की आग में अपनी उंगली को जला कर के देखो, यहाँ की आग बर्दाश्त कर सकते हो तो जहन्नम की आग के लिए तैयार हो जाओ।
मैं अपने नफ्स को कहता था, जब तकलीफ़ होती थी तो मैं अपने नफ्स को कहता था, देख यहाँ की आग तो बर्दाश्त नहीं कर सकती तो जहन्नम की आग तो कैसे बर्दाश्त कर सकेगा। फरमाया ये फुसलाता रहा मैं अपने नफ्स को, यूँ करके पूरी रात गुजारी। तकवा था, ये है गुनाह पर जमना के सामने गुनाह का माहौल है, असबाब मुहैया है और कोई रुकावट भी नहीं है, खलवत भी है, लेकिन अल्लाह का खौफ माने है। फरमाया उस लड़की के दिल में तकवे के नतीजे में मोहब्बत आ गई, मुझे उसी लड़के से रिश्ता चाहिए। यह है तकवे के नतीजे में अल्लाह पाक गैर महसूस तरीके से इंतज़ाम फरमाता है। ये लड़की गई, उसका कई रिश्ते की बात चल रही थी, शहज़ादी थी, बड़ी खूबसूरत थी, रिश्ते भी ऐसे तजवीज़ किए गए थे। बाप ने कहा तेरा, उसने कहा मेरा रिश्ता कहीं नहीं होगा, मेरा रिश्ता उसी लड़के से होगा। घर वाले शक में पड़ गए, मानो न मानो उस रात में कोई मामला बना है। लिहाजा बादशाह गुस्से हुआ, बादशाह का लड़का गुस्से हुआ। गुस्से में आए तो देखा यहाँ तो चर्चा फैला हुआ है कि उस लड़के की उंगली जो जलाई थी उसने आग में, वो नूरानी बन गई है, उसमें से मुश्क की खुशबू आती है। लोग कह रहे हैं कि अल्लाह का वली बच्चा है। तब लोगों को पता चला, जब उसके भाई ने आकर तहकीक की तब उसने बताया, जिस दिन आपकी बहन यहाँ थी और मेरी उंगली वहाँ मैंने दीवा बत्ती में जलाई, उसी दिन से अल्लाह पाक ने मेरी उंगली में खुशबू का निज़ाम कायम किया है और अल्लाह ने मुश्क का इंतज़ाम किया है। तब बादशाह के लोगों को पता चला कि ये तक़वे के नतीजे में अल्लाह पाक ने उस लड़की के दिल में उसकी मोहब्बत दी है। फरमाया ये है गुनाह सामने आने पर अपने आप को गुनाहों से रोकना, इससे बड़ी कोई ताकत नहीं, इसी के नतीजे में बरकतें मिलती है। हमारे अकाबिरीन मुसीबत में अगर होते थे तो कहते थे मुसीबत में तो है, मासियत में नहीं है। शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह जब माल्टा की जेल में थे और माल्टा की जेल में बड़ी मुसीबत थी, काला पानी की सज़ा थी, किसी ने कहा मौलाना महमूद साहब क्या हाल है? फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह मुसीबत में गिरफ़्तार हूँ, मासियत में गिरफ़्तार नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बमुसीबत गिरफ़्तार अम ला बमासियत, मुसीबत में तो मुब्तला हूँ लेकिन किसी मासियत में मुब्तला नहीं हूँ। अल्लाह अकबर। और वहाँ जेल वाले मरी हुई मुर्गी, बग़ैर बिस्मिल्लाह की मुर्गी वहाँ के लोगों को देते थे, सब खाते थे। शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह नहीं खाते थे। क्यों नहीं खाते? शक वाला लुक़मा हम नहीं खाएंगे। लेकिन जो तक़वे से रहता है तो अल्लाह असबाब मुहैया करते हैं। वहाँ के लोगों के दिलों में अल्लाह ने मोहब्बत डाली, ज़िंदा मुर्गी लाए और कहा मौलाना जी इसको ज़बा करके खाओ। हाँ ठीक है, अब खाएंगे ज़बा करके। ये है जब आदमी तक़वे पर चलना चाहता है, जेल की सलाखों के पीछे दुश्मन के दिल में भी अल्लाह मोहब्बत दे देता है और अल्लाह पाक हलाल खाने का इंतज़ाम फरमाता है। जी फ़सब्रुन जमील, सब्र बेहतर है। वल्लाहुल मुस्तआन अला मा तसिफून, अल्लाह से मदद तलब की जाती है उन बातों पर जो तुम बयान करते हो। बात बात में अल्लाह, हम करते, हम क्या करते हैं? अल्लाह की मदद के सिवा कुछ नहीं होता। जो ही दिल में आया मैं करता हूँ, ये ख़तरे की घंटी है। अल्लाह को अना पसंद नहीं है, बस अल्लाह की मदद से है, अल्लाह के फ़ज़ल से है, अल्लाह की तौफ़ीक से है। वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या, घर में सिस्टम था, थोड़ी देर मुसल्ले पर वो बैठे, थोड़ी देर बीवी बैठे, थोड़ी देर बच्चा बैठे, 24 घंटे इबादत का सिस्टम था। सिर्फ़ एक मरतबा इतना आ गया कि हमारे घर में इबादत का सिस्टम है, ये नहीं कहा अल्लाह के फज़ल व करम से ये सिस्टम चल रहा है, ज़बान से निकलना छूट गया। अल्लाह को अदा पसंद नहीं आई तो दो आदमी झगड़ते झगड़ते मेंढे का झगड़ा लेकर घर में घुसे। दाऊद अलैहिस्सलाम उस झगड़े को सॉल्व करने में लगे, इबादत का सिस्टम सारा तितर बितर हो गया। अब चाहते भी है तो भी मुसल्ले पर आने का पता चला अल्लाह ने किसी को मौका दिया है, बच्चों ने फारिग कर दिया, अब्बा तुम तो मस्जिद में रहो, ये अल्लाह की तौफीक है। जी दादा को पोतों ने कह दिया है दादाजी आप मस्जिद में रहो और पोते संभाल लेते हैं, ये अल्लाह का करम है। ज़रिए माश की शक्ल ऐसी बन चुकी है कि आराम से पैसे आते हैं, कमाने के लिए नहीं जाना पड़ता, यह अल्लाह के फ़ज़ल से है, अल्लाह की तौफीक से है। आदमी को चाहिए कि उसकी कदर करे, वरना अगर थोड़ी सी नाकदरी होगी किस वक्त क्या मामला बन जाए। दाऊद अलैहिस्सलाम का मामला बना, फिर रोए और बहुत रोए। मगरिब की नमाज सबसे पहले हज़रत दाऊद ने पढ़ी है, 2 रकात पर बैठे,
तीसरी रकात पर खड़े हुए, रोते रोते निढाल हो गए और खड़े होने की सकत नहीं रही, वही सलाम फेर दिया। सबसे पहले मगरिब की नमाज हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने पढ़ी है, फजर की नमाज सबसे पहले बाबा आदम ने पढ़ी, ज़ोहर की नमाज सबसे पहले हज़रत इब्राहीम ने पढ़ी। जब हज़रत इस्माइल के बदले में अल्लाह ताला ने आसमान से मेंढा उतारा, हज़रत इब्राहीम ने अल्लाह के सामने मुतवज्जे होकर 4 रकात नमाज पढ़ी। ज़ोहर की नमाज का वक्त था। असर की नमाज सबसे पहले हज़रत उज़ैर ने पढ़ी। 100 साल तक अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह पाक तू मरने के बाद कैसे जिलाएगा, कई फतुहिल मौता, इतना कह दिया, वही सुला दिया अल्लाह ने, सो जाओ। 100 साल तक सुला दिया, 100 साल तक जी। 100 साल के बाद उठाया। 100 साल के बाद जब उठा सकता हो तो मरने के बाद क्यों नहीं उठाऊंगा, ये अल्लाह ताला ने फ़ौरन उज़ैर को बताया। जब उठे तो असर का वक्त था, 4 रकात नमाज पढ़ी। सबसे पहले हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने पढ़ी है और मगरिब की नमाज सबसे पहले पढ़ी है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने। और ईशा की नमाज इस उम्मत को खुसूसियत से तोहफ़े में मिली है, ईशा की नमाज। और अगले नबियों की उम्मतों को मिली थी, वो तो मिली ज मारू तो मारा बापनू, तुम्हारा अंदर मारो भाग। गुजराती की कहावत है ना, मारू तो मारा बापनू अन तुम्हारा अंदर मारो भाग। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से कहा, मेरे रब्बा, मेरी उम्मत को आपने ईशा की नमाज दी है, वो तो हमें दो, लेकिन आदम को दी थी वो भी दो, उज़ैर को दी थी वो भी दो। हमारे नबी ने मांग करके अल्लाह से ली है, हाँ, हुस्ने यूसुफ दम ईसा, हाँ, यदे बैज़ादारी आँचे खुबा हमादारन तू तन्हादारी, ये हुजूर के तुफ़ैल में मिला है। हमारी कोई हैसियत नहीं थी। हम मिसाल देते हैं, हज़रत जी के साथ किसी दस्तरखान पर बैठते हैं तो हज़रत जी को 10-12 आइटमें मिलती है तो हमको 3-4 आइटमें तो ज़रूर मिलती है। हज़रत जी को तो 10-12 मिलेगी, लेकिन हज़रत जी के दस्तरखान पर बैठे थे तो 3-4 ज़रूर मिलेगी। हमारे हज़रत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अल्लाह ने बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत खुसूसियात थी जी। किसी सहाबी को देखा 100 में विसाल रखते, आपने मना किया, रोज़ाना रोज़ा मत रखो, कमज़ोर हो जाओगे। हज़रत आप रखते हो जी, मुझे अल्लाह ने कहा है, मेरे अंदर तो ताकत है, रूहानी ताकत है जी। अय्युकुम मिसली, तुम में से कौन मेरे मिसल है, युतइमुनी रब्बी व यस्कीन, मेरा रब मुझे खिलाता है और मुझे पिलाता है। तो 100 में विसाल हज़रत रखते थे। 4 बीवियों से ज़्यादा, 9 बीवियों से आपने निकाह किया। आप दुनिया से जब पर्दा फरमा गए हैं तो मस्जिद नबवी के पड़ोस में 9 बीवियों के हुजरे थे। एक सहाबी थे, वो अल्लाह के रसूल को घर बना बना कर देते थे, हत्ता कि हज़रत फ़ातिमा को भी घर की ज़रूरत थी। अब्बा मुझे घर की ज़रूरत है, फरमाया हारिस, या वो सहाबी का नाम था, उनको कहा जाए, बेटी मैं क्या कहूँ, मुझे शर्म आती है। हज़रत हारिस को पता चला तो हज़रत हारिस ने मकान बना कर के पेश किया। हज़रत मुझे पता चला है फ़ातिमा को ज़रूरत है, मकान फ़ातिमा की खिदमत में पेश कर देता हूँ। अल्लाह अकबर। खर्च करने का जज्बा था और ख़र्च करने की नेमत बहुत बड़ी है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, एक मौके बाज़ लोग ऐसे होते हैं ख़र्च करने में दिल बड़ा रखते हैं। अभी आज सूरत में चंद सालों पहले एक साहब थे, उनका इंतकाल हो गया। घर में तो बर्तन इतने थे, बड़ी मुश्किल से खाना खाए, लेकिन पूरे दिन बैठे रहते थे, जो भी आता था देते थे। इन्नमा अना कासिम वल्लाहु यूती, मैं तो तकसीम करने वाला हूँ, देने वाली ज़ात अल्लाह की है। लोगों को देते थे। बाज़ ऐसे, एक हकीम साहब सूरत में ऐसे थे कि उन्होंने वो शेर पढ़ा, 1000 बार बुशोयम दहनरा जमुश्को गुलाब हुनोज नामे तो गुफ्तन कमाले बेअदबी अस्त। अल्लाह पाक, तेरा पाक कलाम कितना पाक है, 1000 बार मुश्क से धो दूँ तब भी मैं तेरा नाम लूँ, बेअदबी है। वो हकीम साहब, ये तो शेर है, वो गुलाब के पानी में मिसवाक रखते थे। जब कुरान पढ़ना शुरू करते थे तो वाकई वो मिसवाक अपने मुंह में फेरते थे। फरमाया मेरे रब का कलाम पढ़ रहा हूँ, कहीं बदबू ना आ जाए और कहीं बेअदबी ना हो जाए। फिर कलाम पाक पढ़ना शुरू करते थे। तो बाज़ लोग अशार की तख़य्युलात की दुनिया को हकीकत की दुनिया में ले आते हैं। अल्लाह अकबर। हज़रत उस्मान ने बहुत खर्च किया, अल्लाह को यह अदा पसंद आई। उसी दिन हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हुजूर के चचा, बड़ा लंबा कद था हज़रत अब्बास का। हज़रत अब्बास ने देखा हुजूर जा रहे दौड़े हुए घोड़े पर, तो हज़रत अब्बास ने फरमाया मेरे भतीजे, या रसूल अल्लाह आप कहाँ जा रहे हो दौड़े दौड़े? फरमाया मेरे चचा, तुम्हें पता नहीं है
उस्मान ने आज बहुत खर्च किया है, अल्लाह पाक को यह अदा बहुत पसंद आई। आज जन्नत की एक हूर से निकाह होने जा रहा है, वहाँ एक तकरीब है, एक मजलिस मुनक़िद हो रही है, मुझे वहाँ जाना है। फरमाया ये हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा, अभी हज़रत उस्मान दुनिया में मौजूद है और ये ख्वाब देखा जा रहा है। खर्च करने की बुनियाद पर अल्लाह ताला देते हैं। जी अल्लाह ताला, मैं ये कह रहा था हर चीज़ में अल्लाह से मदद तलब की जाए। मैं कर लूँगा, अभी बाज़ार जाना है, जाकर 2 रकात पढ़ के जाओ, 2 रकात पढ़ के जाओ, हल्की ही पढ़ो। और एक बात यहाँ समझनी चाहिए, हम बहुत तकल्लुफ़ करते हैं। तकल्लुफ़ का मतलब 2 रकात पढ़ने में 10 मिनट हो जाएगा। कौन कहता है कि तुम उसमें सूरह बकरा पढ़ो, इन्ना आतिना कुल हुवल्लाह पढ़ो। हमने हज़रत मुफ्ती फ़ारूक साहब नव्वर अल्लाहु मरक़दहू को देखा, बहुत मुख्तसर नमाज़ पढ़ते थे तादील अरकान के साथ। और हज़रत अनस फरमाते हैं हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर किसी को नहीं देखा, नमाज मुख्तसर होती थी फ़ी तमामिन, पूरी तमामियत के साथ। और उसका नमूना देखना हो तो आप अरबों को देख लो। अरब लोग मस्जिद में आएंगे, 2 मिनट 3 मिनट का भी वक्त है, तहियतुल मस्जिद पढ़े बगैर नहीं बैठेंगे। बदन के मोटे हैं लेकिन माशाअल्लाह क्या एहतमाम है। हम अरबों के ईमान को तो कैसे पहुँचे, थोड़ा सा भी वक्त होगा तहियतुल मस्जिद। तहियतुल मस्जिद का मतलब ये है शाही सलाम। पहले ज़माने में बादशाहों के दरबार में जब कोई आता था, शाही सलाम पेश करके बादशाह के पास बैठते थे। मेरे प्यारे रब के दरबार में मैं आया हूँ, ऐसे ही बैठ जाऊँ, शाही सलाम पेश करूँ। यह शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, शाही सलाम है, चाहे मुख्तसर पढ़े। फरमाया इसलिए मस्जिद में आने के बाद इधर उधर बातें करने के बजाय 2 रकात पढ़े। हाँ, अगर तहियतुल मस्जिद का वक्त नहीं है, अगर सुन्नतें पढ़ रहे हैं तो सुन्नत में भी अगर तहियतुल मस्जिद की नियत कर लोगे वो नियत अदा हो जाएगी। ज़ोहर की सुन्नत है, असर की सुन्नत है, फरमा नियत कर लोगे तो भी तही, वरना असल मुस्तकिल उसके लिए तहियतुल मस्जिद पढ़ी जाए। और हज़रत बिलाल का वो वाक़या, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिलाल अमल तो बताओ तुम्हारा। जन्नत में जब मैं मेराज में गया हूँ, मेरे आगे आगे आपके पाँव की आहट मैंने सुनी है। बिलाल कौन सा अमल है? या रसूल अल्लाह, आपके जुतियों के सदक़े में है। आपने फरमाया जब वज़ू बनाओ तो तहियतुल वज़ू पढ़ लो। जब मैं वज़ू बनाता हूँ तो मैं तहियतुल वज़ू पढ़ लेता हूँ। और मुसलमान का बच्चा बावज़ू रहना चाहिए। मामूल ये बनाओ कि हम बावज़ू रहें। हज़रत पीर जुल्फ़िकार साहब दामत बरकातुम फरमाते हैं मुजद्दिद अल्फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह के ख़ानदान में जाना हुआ तो नमाज का वक्त हुआ, वहाँ बच्चे खेल रहे थे, खेलते खेलते आकर नमाज में शरीक हो गए। अरे बच्चों वज़ू तो बनाया नहीं बेटा आपने और यहाँ नमाज में शरीक हो गए। हज़रत हम मुजद्दिद अल्फ़िसानी के ख़ानदान से है और हमारे ख़ानदान में एक रिवाज चला आ रहा है, सब बावज़ू रहें। हमारे ख़ानदान के बच्चे भी बावज़ू रहते हैं। आदतें बनाई जाए, अपने बच्चों की जैसी आदतें बनाई जाएगी। यह है फ़ितरतुल्लाहिल्लती फ़तरन्नास अलैहा। हमारी फ़ितरत में इस बात को दाखिल किया जाए। और जब आदमी बावज़ू होता है, हमारा नबी थोड़ी देर के लिए भी बेवज़ू नहीं रहता था। हम सुन्नतें याद करते हैं ना, मौलाना जी ज़ोहर से पहले कितनी सुन्नत है, असर से पहले कितनी सुन्नत है, इशा से पहले कितनी है। ये भी सुन्नत है कि हमारा नबी बावज़ू रहता था। जी एक मरतबा अल्लाह के रसूल की वज़ू टूट गई और अचानक आप वही तयम्मुम करने लगे। किसी ने कहा या रसूल अल्लाह सामने पानी है, बेटा क्या मुझे पता नहीं है वहाँ तक ज़िंदा रहूँगा कि नहीं रहूँगा, हो सकता है बेवज़ू होने की हालत में मेरी रूह कब्ज़ हो जाए, मुझे तयम्मुम करने दो ताकि कम अज़ कम मैं तयम्मुम करते हुए अगर ये भी एक पाकी के कायम मकाम है मैं अल्लाह के पास जाऊँ। ये अल्लाह की तरफ से आसानी है। हुज़ूर के तुफ़ैल में मैं ये कह रहा था, हुज़ूर के तुफ़ैल में बहुत सारी चीज़ें मिली। हुज़ूर के तुफ़ैल में हमें तयम्मुम मिला। और इशा के ताल्लुक़ से तो हुज़ूर ने कहा ये मेरी उम्मत की खुसूसियत है, मेरी उम्मत पर मशक्क़त का खौफ न होता तो मैं इशा की नमाज़ मुअक्खर करके पढ़वाता। लेट पढ़ो, खुसूसी तोहफ़ा मिला है, थोड़ा मुजाहदा करो, लेकिन डर है कि लेट करने जाएंगे तो लोग सो जाएंगे। अल्लाह अकबर, कितना एहतमाम बताया है। और एक मुसलमान का बच्चा नमाज ही नहीं पढ़ता। हमारे हज़रत मुफ्ती सईद साहब फरमाते थे नमाज नहीं पढ़ते और मुसलमान हैं। जी
नमाज मुसलमान है और नमाज नहीं पढ़ते, चल रहा है। यानी जिसका तसव्वुर नहीं हो सकता कि मुसलमान का बच्चा नमाज छोड़ दे, एक सहाबी का वाक़या नहीं मिलेगा। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, सफ़र की हालत में सिर्फ आप सो गए, पूरी रात चले थे, 3:30-4 बजे सिर्फ इस तरीके से हज़रत का मामूल था, थोड़ी देर होती थी तो यूँ सोते थे ताकि आँख लग न जाए। वक्त ज़्यादा होता था तो पूरे लेटते थे, यानी दाई करवट पर पूरे सो जाते थे, ये कलाई खड़ी नहीं रखते थे, यानी पूरे सो जाते थे। अब थके आ रहे थे तो आँख लग गई। बिलाल को कहा, बिलाल तुम जगाओगे? जी हज़रत मैं जगाऊंगा। लेकिन हज़रत बिलाल उठनी के पास बैठ गए और हज़रत बिलाल का मामूल था फजर की अजान देने के लिए थोड़े पहले आ जाते थे, सुबह सादिक के बाद। एक हमारी सहाबिया औरत कहती है, मस्जिद नबवी के अतराफ में सबसे ऊंचा मकान मेरा था। हज़रत बिलाल पाबंदी से सुबह सादिक के बाद आ जाते थे और सुबह सादिक से पहले आते थे और सुबह सादिक का इंतज़ार करते थे और अंगड़ाई लेते थे। अंगड़ाई का मतलब यूँ करते थे और उसके बाद जब अजान देना शुरू करते थे तो यूँ कहते थे कि अल्लाह मैं तेरी तारीफ़ बयान करता हूँ और कुरैश के बारे में मैं तुझसे मदद तलब करता हूँ, कुरैश को तू सपोर्ट कर, कुरैश मेरे नबी का ख़ानदान है, मेरे नबी का सपोर्ट करे। और पाबंदी से हज़रत बिलाल कुरैश के लिए दुआ करते थे। हज़रत बिलाल का मामूल था, हज़रत बिलाल ने कहा हज़रत मैं जगाऊंगा, लेकिन बिलाल भी सो गए, सब सो गए, पूरा काफ़िला सो गया। इधर सूरज निकला, सूरज की किरणें पड़ी, हुजूर सबसे पहले उठे। आपने फरमाया बिलाल क्या कर लिया आपने, नमाज चली गई हमारी। या रसूल अल्लाह, जिस ज़ात ने आपको सुला दिया उस ज़ात ने मुझे सुला दिया, मैं भी थका हारा था। हज़रत बिलाल फरमाते हैं मेरी जान आप पर कुर्बान, आपने मुझे नहीं डांटा, आपने मुझे कुछ नहीं कहा, इतना कहा यहाँ से कूच करो, यहाँ शैतान आ गया है, आगे जा कर के नमाज़ पढ़ेंगे। यहाँ पहुँच कर मुहद्दिसीन लिखते हैं कि सिर्फ जान कर नमाज नहीं छोड़ी थी, बल्कि आँख लगने के नतीजे में नमाज चली गई तो भी आप वहाँ ठहरना पसंद नहीं करते। जिस घर में मुस्तकिल बच्चे नमाज न पढ़ते हो, जिस घर में बाप मुस्तकिल नमाज न पढ़ते हो, वो शैतान वहाँ तो क्या हो, शैतान बच्चे जनता है और शैतानों के टोले उस घर में रहते हैं। और जिस घर में शैतान के टोले होते हैं, लड़ाई झगड़े तू तारी, बाप बेटों के मारने के चक्कर में बेटा बाप का गला काटे, ये सब शैतानी असरात हैं। फरमाया मौलाना जी मैं तो बहुत नमाज पढ़ता हूँ, मामूलात का बहुत एहतमाम है। फरमा फिर भी मेरे घर में हालात, भाई देखो घर में बच्चा नमाज पढ़ता, बच्चा नमाज नहीं पढ़ता तो बच्चे के चोर दरवाजे से शैतान घर में घुस जाता है और शैतान जहाँ आएगा लाओ लश्कर के साथ आएगा, अपने असरात के साथ आएगा। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कुरान में, अपने को और अपनी फैमिली को जहन्नम की आग से बचाओ, यानी उनकी पूरी तरबियत करो, उनकी अच्छी तरबियत करो। वक्त ख़त्म हो रहा है। अल्लाह ताला से मदद तलब की जाती है उन बातों पर जिसको तुम बयान करते हो। वजाअत सय्यारतुन फअरसलू वारिदहुम, हज़रत यूसुफ तो कुएं में है, इधर यहूदा रोज़ाना आकर देखता है भाई है कि नहीं है। 3 दिन के बाद देखा कि भाई नहीं है। अब इत्तिफाक अल्लाह ताला हज़रत यूसुफ को कुएं से निकालना चाहता। एक काफ़िला जा रहा था मिस्र, कनान से, मुल्क के शाम से जा रहा था मिस्र, बिल्कुल रास्ता देखा हुआ था, रोज़ाना आते जाते थे। आज भटक गए, ऐसे भटके कि रास्ता ही नहीं मिल रहा। अब प्यास लगी, किसी को कहा भाई ज़रा पानी ले आओ, कहीं इधर उधर कुआं तलाश करो। वही कुआं था जिसमें हज़रत यूसुफ थे। ये अल्लाह की तरफ से निज़ाम है। यूसुफ को निकालने के लिए उनको भटका दिया। अल्लाह एक नेक बंदे की ज़रूरत को पूरा करने के लिए दुनिया का निज़ाम उथल पाथल कर देता है। जैसे उसको समझने के लिए ये मिसाल काफ़ी है। सरकारी कोई आदमी जब जाता है गाड़ी लेकर, सबकी गाड़ियाँ रोक दी जाती है, ठहरो, सरकारी आदमी जा रहा है, अरे हमारे कारोबार है, दुकान खोलनी है, ठहरो अभी, सरकारी ऑफिसर जा रहा है। जब दुनियावी एक आदमी के खातिर सबका निज़ाम उथल पाथल हो जाता है, अल्लाह के नेक बंदे का काम बनाने के लिए अल्लाह दूसरों के निज़ाम को उथल पाथल कर देते हैं। मेरा एक नेक बंदा है, उसकी ज़रूरत पूरी करनी है, चलो अभी से गाड़ी लेकर जाओ, उसके घर के सामने खड़े रहो। अचानक साहब आए, भाई कहाँ जाना है? वहाँ जाना है, चलो मुझे भी वहाँ चलना है। उसको वही जाना था, 2 रकात नमाज़ पढ़ी थी, रब्बा मेरे पास सवारी नहीं है, इंतज़ाम फरमा
फरमा दे। अल्लाह ताला ने किसी को अपने बिस्तर में से उठाया, गाड़ी लेकर उनके घर के सामने पहुँचे, अचानक ये भी बाहर निकले, भाई साहब कहाँ जाना है मुझे, आ जाओ मेरी गाड़ी खाली है। अल्लाह बोलता तो नहीं है लेकिन सिस्टम ऐसा मुनज़्ज़म चलाता है, ये है युदब्बिरु कुल्ल अम्र, हर काम की बेहतरीन तदबीर करता है। अल्लाह के निज़ाम को समझने की ज़रूरत है। बाज़ार जाना है, बच्चा बीमार हुआ, दवाखाने जाना, बेटा 2 रकात पढ़ ले, चलो मैं भी 2 रकात पढ़ लूँ, बाप पढ़ रहा है, बच्चा पढ़ रहा है, चलो दवाखाने। इंशाअल्लाह दवाखाने तक अल्लाह की मदद शामिल हाल रहेगी। और डॉक्टर अगर कोई मुसलमान नहीं है, दुश्मनी में कोई ऐसी दवाई भी लिखना चाहे, अल्लाह उसके कलम को फेर देंगे और वो मजबूर हो जाएगा ऐसे दवाई लिखने पर जो हमारे लिए मुफीद हो। कोहे तूर पर जाना था जहाँ यहूदी लोगों के अलावा किसी को जाने की इजाज़त नहीं। हज़रत मौलाना जुल्फ़िकार साहब फरमाते हैं हम 2 रकात पढ़ते रहे, 2 रकात पढ़ते रहे। वो जो नर्स बैठी हुई थी, जो सिस्टर बैठी हुई थी, चेहरा देख करके भानी नहीं रही और दस्तखत कर दी। मौलाना जुल्फ़िकार साहब को इजाज़त मिल गई। किसी ने कहा हाँ उस औरत को कि तुमने इजाज़त क्यों दी? क्या करूँ, चेहरा देख कर मेरा कलम घूमने पर मजबूर हो गया और मैं दस्तखत करने पर मजबूर हो गई। ये है अल्लाह का गैबी निज़ाम। और ये अल्लाह का निज़ाम सिर्फ हज़रत यूसुफ़ के लिए नहीं है, कोई भी आदमी। और देखो आज हम फितनों के ज़माने में हैं। आज के ज़माने में तो अल्लाह पाक को बहुत ज़्यादा प्यार है जी। अगर कोई बच्चा माजूर हो या एक हालात में चल रहा हो, उस माँ को उस बच्चे पर बहुत ज़्यादा प्यार होता है। हम दज्जाली दौर में चलते हैं, थोड़े से अल्लाह की तरफ तवज्जो करेंगे, अल्लाह फ़ौरन हमारी बात को सुनेगा। अल्लाह हमें सिस्टम से चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह पाक का जो सिस्टम है ना, उस पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। कम से कम 2 रकात सलातुल हाजा की आदत बना लो। आज तो हम मन्नत मानते हैं, काम बन गया मन्नत, तू काम करेगा तो यूँ करूँगा। अरे छोटे होकर बड़े को आगे करते हो, आगे हो जाओ, वो इंशाल्लाह ज़रूरत पूरी करेगा। हुजूर ने फरमाया मन्नत मत मानो, मन्नत के ज़रिए से बख़ील का माल अल्लाह निकलवाते हैं। ये अल्लाह ये हदीस में है। हमारे लिए सलातुल हाजा है, सदका है, पहले से सदका कर दो। एक साहब कहने लगे मुझे कोढ़ निकले, मौलाना साहब कहने लगे, और वहाँ मैंने देखा कि कोढ़ बढ़ रहा है। मैंने कहा कि अब सदक़े के अलावा कोई इलाज नहीं है। शेखुल हदीस मौलाना इनूस साहब फरमाते थे सदका ऐसा करो कि तबीयत पर बोझ लगे। करोड़पति है और 2 रुपये सदका किया जी। शेख साहब फरमाते थे ज़रा बोझ पड़े ऐसा करो। तो मौलाना मैंने इतना बड़ा सदका किया कि 2 दिन तक नींद नहीं आई, करवटें बदलता रहा, लेकिन मैंने देखा वो सब ख़त्म हो गया। हमें सुनाया मौलाना सदक़े की ताकत कैसी है। दवाई करते करते थक गया था, फिर नबवी नुस्खे पर आया, नबवी नुस्खे पर जी। हम मजबूरी में फिर कुरान और हदीस पर आते हैं। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। पहले ही दिन से कुरान और हदीस पर आने की ज़रूरत है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक।